जैसे ही रमेश अपने भारी भरकम कर्जे से तंग आकर नदी में छलांग लगाता है, उसे लगता है अब उसका दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी किस्मत पलटी खा जाती है और अगले ही पल उसकी आंख खुलती है तो खुद को एक सुनसान टापू पर पाता है। मोबाइल भी पानी में भीग चुका है, चारों तरफ कोई नहीं, न खाना न पानी, और फिर भी वो मर नहीं पाया। तभी उसे दूर से सियालदह टावर जैसा ऊंचा बिल्डिंग दिखाई देता है और सोचता है अगर नदी मुझे न मार सकी तो शायद ये ऊंचाई मेरा काम तमाम कर देगी। लेकिन जब वो टापू के चक्कर काटता है तो वापस वहीं पहुंच जाता है। तब उसके होश उड़ जाते हैं, मरना भी अब आसान नहीं रहा। और तभी दूर से एक जहाज की सीटी सुनाई देती है और रमेश दौड़ पड़ता है, सूट को ठीक करता है ताकि लोग उसे भिखारी न समझे। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जोर से चिल्लाए। वो बस हाथ हिलाता है और किसी सैलानी ने उसे देखकर हाथ हिलाया भी, लेकिन उसे बस अभिवादन समझा। ये देख रमेश का दिल बैठ जाता है। अब भूख प्यास से मरना तय था। फिर वो बालू पर हेल्प लिख देता है और किनारे बैठकर सोचने लगता है कि खुदकुशी करके आया था और अब रॉबिन्सन क्रूसो बन चुका है। लेकिन फिर याद आता है कि घर पर लाखों का लोन अब भी बाकी है और बीवी तो पहले ही किसी और के साथ भाग गई। फिर सोचता है कि अब फांसी लगाकर ही खत्म कर देता हूँ सब कुछ। लेकिन जैसे ही रस्सी गर्दन में डालता है, पेट में मरोड़ उठती है और उसे समझ नहीं आता कि जान निकलेगी या कुछ और। तभी वो झाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहीं उसे एक किस्म की जड़ी मिलती है, अकेली बूटी, जिसे चबाने पर उसे मिठास महसूस होती है और लगता है जैसे जीने की चाहत फिर लौट आई हो। और फिर रमेश सोचता है मरने की क्या जरूरत जब सुकून यही मिल सकता है।